हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दक्षता एकेडमी चैनल। तो कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है आप सबकी स्टडीज। तो आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है डिस्कस करने जा रहे हैं, निहंग सिख। तो एक दो दिन पहले सुबह सुबह की बात है, आपने एक न्यूज सुनी होगी कि सिंघू बॉर्डर जहां आपका किसान आंदोलन चल रहा है, वहां सुबह सुबह एक व्यक्ति की जो है डेड बॉडी मिलती है, जिसका हाथ कटा हुआ था और उसके शरीर पर जो है काफी चोट के निशान थे। उसके बारे में काफी न्यूज जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हुई, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसकी जो हत्या थी, मर्डर था, वो एक निहंग सिख के द्वारा की गई थी। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, यह पड़ताल करना, यह इन्वेस्टिगेट करना पुलिस का काम है, प्रशासन का काम है। हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम ये जाने कि आखिर ये निहंग सिख जो है, निहंग सिख कौन है और इनका इतिहास में, इनका हिस्ट्री में, इनके बारे में कहाँ जो है जिक्र है, क्या इनका इतिहास रहा है, हिस्ट्री रही है, ये हमें जो है वो जानना है। तो शुरू करते हैं। तो निहंग सिख जो है आपका सिख समुदाय का ही एक हिस्सा है। सिख समुदाय में ही एक ग्रुप है, समुदाय है, जिसे निहंग सिख कहा जाता है, जिनके बारे में जानकर, जिनका इतिहास जो है वो 300 सालों से भी अधिक है। और ये जो निहंग सिख है, सिख समुदाय में एक स्ट्रॉन्ग, एक पावरफुल योद्धाओं के रूप में जाने जाते हैं, जो कि अपना ट्रेडिशन 300 सालों से भी ज्यादा सालों से फॉलो कर रहे हैं। अगर जनरली देखा जाए तो निहंग सिख की हम पहचान आसानी से कर सकते हैं। निहंग सिख का अगर पहनावे की बात करें तो इनका जो पहनावा होता है वो डार्क ब्लू कलर का होता है, डार्क ब्लू कलर के इनके कपड़े होते हैं। इनकी पगड़ी जो होती है, टर्बन, यानी जिसे हम पंजाबी लैंग्वेज में दस्तार कहते हैं। तो जो दूसरे नॉर्मल जो आपके सिख समुदाय के लोग होते हैं, उनकी पगड़ी से जो निहंग सिख की जो पगड़ी होती है, टर्बन होता है, वो काफी बड़ी होती है, हाइटेड होती है, काफी बड़ी होती है। और तीसरी चीज कि निहंग सिख के पास जो है ये अपने साथ जो है अपना कोई हथियार जैसे कि तलवार या कटार रखते हैं। तो पहली चीज मैंने बोला, इनके कपड़े जो है ब्लू कलर के होते हैं, ब्लू कलर की पगड़ी होती है जो कि काफी बड़ी होती है एक नॉर्मल पगड़ी से। और तीसरा, इनके पास जो है हथियार के रूप में इनके पास या तलवार हो सकती है या एक कटार जो है ये अपने साथ रखते हैं। तो इस तरह से जो है हम निहंग सिख की पहचान कर सकते हैं। निहंग, अगर हम शब्द देखें तो संस्कृत में निहंग का जो, अगर हम देखें इसका मतलब क्या है, किस शब्द से ये निकला है, तो ये निकला है निःशंक। तो इस शब्द से जो है आपका ये निकला है निःशंक, यानी कि जिसे किसी का डर ना हो, द पर्सन विदाउट फियर। तो जिससे निःशंक मतलब किसी को, उस व्यक्ति को किसी से डर ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, निःशंक, यानी कि जिससे कि बना है निहंग। तो संस्कृत शब्द निःशंक से निहंग शब्द जो है वो निकला है। अब मेन चीज हम इसके बारे में ये देखते हैं कि आखिर इनकी जो हिस्ट्री है, इनका जो इतिहास है, हमें कहाँ देखने में, शुरू में हमें कहाँ देखने को मिला। तो 1699 में सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोबिंद सिंह जी। तो श्री गुरु गोबिंद सिंह जी जो कि सिखों के 10वें गुरु हैं, इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा पंथ की स्थापना की 1699 में। और इसी के साथ, यानी कि इसके पैरेलली ही गुरु गोबिंद सिंह जी के द्वारा सिख समुदाय में एक और ग्रुप की जो है वो स्थापना की गई, जिसका क्या नाम है, निहंग सिख, निहंग समुदाय। तो यहाँ सबसे पहले जो है निहंग सिख के बारे में इतिहास में हमें देखने को मिलता है। तो श्री गुरु गोबिंद सिंह जी जो कि सिखों के 10वें गुरु हैं, उनके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई 1699 में। और उसके पैरेलल ही एक और समुदाय की जो है, सिख समुदाय में जो है एक उन्होंने स्थापना की, और वो थे, कौन थे, निहंग सिख, जो कि मेनली इतिहास में जाने जाते हैं अपने ब्रेवरी के लिए, अपने योद्धाओं के लिए, अपनी फाइट्स के लिए।
जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे कि क्यों इतिहास में जो निहंग सिख है वो इतिहास से ही फाइट्स या जो लड़ाई है उनसे इनका संबंध रहा है। तो श्री गोबिंद सिंह जी के द्वारा इनके जब इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की उसके पैरेलल ही निहंग सिख की जो है उनके बारे में भी हमें हिस्ट्री देखने को मिलती है। दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि जो श्री गोबिंद सिंह जी के 4 बेटे थे उनमें से जो सबसे छोटा इनका बेटा था कौन? साहिबजादा फतेह सिंह जी। तो कहा जाता है कि गुरु गोबिंद सिंह जी के 4 बेटे थे, 4 साहिबजादा थे। इनमें सबसे छोटे थे साहिबजादा फतेह सिंह जी। साहिबजादा फतेह सिंह जी, एक बार क्या हुआ कि इनके जो चारों बेटे थे, गुरु गोबिंद सिंह जी के चारों बेटे या चारों जो साहिबजादे थे वो आपस में खेल रहे थे। लेकिन उसके बाद जो इनके बड़े 3 बेटे थे वो आपस में जो है वो खेलने लगे, वो अपना जो है युद्धाभ्यास आपस में करने लगे। तो सबसे छोटा उनका बेटा है साहिबजादा फतेह सिंह जी, वो भी उनके अपने बड़े भाइयों के पास आता है और वो कहता है कि मुझे भी आपके साथ जो है फाइट करनी है, मुझे भी आपके साथ जो है युद्ध अभ्यास करना है। तो बड़े भाइयों ने मना कर दिया कि अभी आप छोटे हो तो अभी आप नहीं कर सकते, हम जब आप बड़े हो जाओगे आप बाद में कर लोगे। ये बात साहिबजादा फतेह सिंह जी को अच्छी नहीं लगी, वो अंदर गए। उन्होंने अपना जो पहनावा था वो चेंज किया, उन्होंने ब्लू कलर के जो है वो डार्क ब्लू कलर के कपड़े पहन लिए और थोड़ा बड़ा दिखने के लिए उन्होंने जो अपनी पगड़ी है दस्तार वो थोड़ी लंबी बांध ली ताकि वो जो है देखने में भी बड़े लगे, लंबे लगे। और वो अपने भाइयों से आकर कहते हैं कि अब मैं भी आपके साथ जो है वो युद्ध अभ्यास करूंगा। तो ये सीन देखकर गुरु गोबिंद सिंह जी जो है वो बड़े इंप्रेस हुए अपने छोटे बेटे साहिबजादा फतेह सिंह जी से, उनकी ड्रेस से, उनको ड्रेस जो उन्होंने पहनी थी उसे देखकर बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए और उन्होंने कहा कि जो तुमने अभी ड्रेस पहनी है ये ही जो ड्रेस है हम निहंग सिख की पहचान करेंगे कि निहंग सिख की जो ड्रेस हम यही जो है वो रखेंगे। तो वहां से कहा जाता है कि निहंग सिख की जो ड्रेस है वो वहां से आपकी एक तैयार हो गई। जो साहिबजादा फतेह सिंह जी ने उस दिन जो पहनावा धारण किया था वही पहनावा निहंग सिखों के द्वारा आगे जो है वो कंटिन्यू किया गया। तो इस तरह से जो है निहंग सिख के बाद इनकी ड्रेस के बारे में यहां से हमें जानकारी मिलती है। उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया कि मेनली जो निहंग सिख है ये अपनी लड़ाइयों के बारे में जान जाते हैं कि अपनी जो ब्रेवरी है, वीरता के लिए जान जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब 1710 से लेकर 1999 तो 1710 से लेकर 1799 तक जब सिख समुदाय के द्वारा जो है काफी लड़ाइयों का सामना करना पड़ रहा था, किससे? अपना मुगलों के द्वारा। तो मुगलों के द्वारा जो है सिख समुदाय का काफी पतन किया जा रहा था, इनको सिख समुदाय को काफी मारा जा रहा था। इसी तरह जो अफगानी शासक था आपका अहमद शाह दुर्रानी, उसके द्वारा भी सिख समुदाय के लोगों को काफी जो है उनको जान से मारा जा रहा था। तो उस समय जो निहंग सिख थे इन्होंने बहुत अपने बहादुरी से आगे ये आए और उन्होंने सिख समुदाय की एक जो है शील्ड के रूप में इन्होंने अपने आप को खड़ा किया। मतलब सिख समुदाय को मुगलों से और अफगानी शासक से बचाया और इस वहां से निहंग सिख को एक बहादुर सिपाही या बहादुर योद्धा के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने एक शील्ड बनकर सिख समुदाय के लोगों की मुगलों और अफगानी शासकों से जो है वो रक्षा की थी। तो वहां से इनकी जो फाइट्स है वो काफी फेमस हुई और वहीं से जो निहंग सिखों को एक अलग जो है मेन पहचान मिली एक सिख समुदाय में। तो निहंग सिख का 2-3 चीजें आपको याद रखनी है कि इसकी जो हिस्ट्री की जो इनका खालसा समुदाय के साथ ही निहंग सिख का जो है हमें उत्थान देखने को मिलता है। दूसरा, इनकी अगर ड्रेस के बारे में आपसे पूछा जाए तो साहिबजादा फतेह सिंह जी ने जब जो है एक ड्रेस पहनकर आए थे, अभी जो मैंने छोटी सी स्टोरी बताई, वहां से इनकी जो है ड्रेस तय हुई। और तीसरी चीज आपको याद रखनी है कि निहंग सिखों को जो लड़ाई के लिए जाना चाहता है, क्यों जाना जाता है? क्योंकि इन्होंने मुगलों और अफगानी शासक से जब सिख समुदाय की रक्षा की तब से इन्हें जो एक सिख समुदाय में एक शील्ड के रूप में जाना जाता है कि ये जो निहंग सिख है वो सिख समुदाय की जो है रक्षा करते हैं एक शील्ड के रूप में। लेकिन याद रखिएगा कि ये जो निहंग सिख है कभी भी जो है किसी एक अगर
सिख शासक भी हुए तो सिख शासक की जो सेना थी उसमें कभी शामिल नहीं हुए। ये एक अपनी अलग पहचान हमेशा इन्होंने बनाए रखी। जैसे कि आगे महाराजा रणजीत सिंह जी हुए। महाराजा रणजीत सिंह ने कई उनकी जो सेनाओं की टुकड़ियां थी जिसे मिस्ल के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? मिस्ल के नाम से जाना जाता था। तो इन मिसलों को जब महाराजा रणजीत सिंह ने एक बड़ी सेना के रूप में इकट्ठा किया, सभी मिसलों को मिला लिया, तब उन मिसलों में आपका निहंग सिख जो है ये शामिल नहीं हुए। तब भी इन्होंने अपनी जो है अलग एक पहचान बनाए रखी। इन्होंने एक गुरेला जो युद्ध की तरह गुरिल्ला स्क्वाड की जो एक अपनी टुकड़ी बनाए रखी। इन्होंने साफ कर दिया था कि हम किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं होंगे, हम आपकी सेना या जो आपने सारे मिसलों को मिलाकर एक जो नई मिसल बनाई है उस मिसल में भी शामिल नहीं होंगे। जब भी सिख समुदाय को हमारी जरूरत होगी हम जरूर आ जाएंगे। जब भी आप चाहेंगे हम सिख समुदाय की रक्षा करने के लिए आ जाएंगे, लेकिन हम किसी भी सेना या जो मिसल है उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपके निहंग सिख है ये सिख समुदाय का हिस्सा जरूर है, लेकिन उन्होंने अपनी एक इंडिपेंडेंट पहचान है वो शुरुआत से ही बनाए रखी है। इनके बारे में, निहंग सिख के बारे में कहा जाता है कि जब ब्रिटिश जब वापस चले गए तो उन्होंने अपनी बायोग्राफी लिखी। तो एक ब्रिटिश ने अपनी बायोग्राफी में लिखा कि जो सिख समुदाय थे, सिख समुदाय के जो आपके योद्धा हैं लड़ाई में, वो दो तरह के थे। कौन कौन? एक वो जो कि ब्लू ड्रेस पहनते थे जिससे उनका मतलब था कि निहंग सिख, और दूसरे जो कि ब्लू ड्रेस नहीं पहनते थे। तो इस तरह जो ब्रिटिश जो आपके अधिकारी हैं उन्होंने अपनी बायोग्राफी में भी निहंग सिख के बारे में जो है वो चर्चा की है। उसके बाद जो है 1849 के बाद जब महाराजा रणजीत सिंह का जो है, महाराजा रणजीत सिंह के बाद जब जो सिखों का जो सिख समुदाय का हमें पतन देखने को मिलता है, क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह के समय जो आपका सिख समुदाय काफी चरम पर था। उसके बाद ब्रिटिश के द्वारा जब सिख समुदाय को दबाया गया, पतन किया गया, यानी कि 1849 के बाद जो है निहंग सिख के पास कोई ऐसा कुछ नहीं था कि सिखों के लिए हम बड़े जोर शोर से ये आगे जो है लड़ाई इन्होंने की। यानी कि कोई उस समय ऐसा काल आ चुका था कि कोई भी समुदाय ब्रिटिश समुदाय के अगेंस्ट जो है वो टिक नहीं पा रहे थे। तो 1849 के बाद हमें निहंग सिख के बारे में कोई ऐसा देखने को नहीं मिला कि ये बहुत बड़ी ताकत से सामने आए हो। लेकिन ये बिल्कुल नहीं था कि निहंग सिख का बिल्कुल पतन हो चुका था। ये जो है आपका एग्जिस्टेंस में नहीं थे, ये एग्जिस्टेंस में आज तक भी रहे हैं, लेकिन जो इनका मेन काल हमें इतिहास में देखने को मिलता है अपनी योद्धाओं के लिए, वीरता के लिए, वो देखने को मिलता है 1710 से 1799 में। ठीक है। उसके बाद आपको ये चीज याद रखनी है कि चाहे बाद में 1849 में इन्होंने निहंग सिख ने कोई बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी इतिहास में, लेकिन इन्होंने अपने एग्जिस्टेंस बनाकर रखी। लेकिन एग्जिस्टेंस चाहे बनाकर रखी, लेकिन पूरे देश में आपके निहंग सिख थे, लेकिन इनकी कोई ऐसा नहीं था कि एक इनका कोई लीडर हो। इनका जो ग्रुप थे जगह जगह पर थे, लेकिन छोटे छोटे टुकड़ियों में इनके ग्रुप थे जिसे हम कहते हैं जत्थे। तो जत्थों में आपके जो है निहंग सिख उसके बाद एग्जिस्टेंस में मिले, जिनका जो प्रमुख था जिसे हम क्या कहते हैं, जत्थेदार कहते हैं। उसके बाद एक चीज आपको याद रखनी है कि जो आपके निहंग सिख होते हैं इनकी अपनी जो है धार्मिक मीटिंग होती है, रिलीजियस जो है मीटिंग वो होती रहती है। और वो जो है आपकी मीटिंग कहाँ होती है? हिस्ट्री में एक जिक्र है अकाल तख्त। किसका? अकाल तख्त, जो कि अमृतसर में है। कहाँ है? अमृतसर में। श्री गुरु आपका जो हरमिंदर साहिब है, आपका गोल्डन टेम्पल है, उसके अपोजिट ही आपका अकाल तख्त अमृतसर में। यहाँ पर जो है निहंग सिख की जो है आपकी रिलीजियस मीटिंग्स होती है। यहाँ पर ये अपने जो है मेन डिसीजन लेते हैं, और इसे जो इनकी रिलीजियस मीटिंग्स होती है इसकी क्या कहा जाता है? सरबत खालसा। क्या कहा जाता है? सरबत खालसा। तो ये जो आपको याद रखने हैं कि अकाल तख्त, यहाँ पर इनकी निहंग सिख की जो सेक्रेट मीटिंग्स होती है, रिलीजियस मीटिंग होती है, जिसे कि सरबत खालसा कहा जाता है। अब जो निहंग सिख के बारे में देखें तो अब इनकी जो पहचान है वो अपनी वीरता के लिए, योद्धाओं के लिए, जो अपनी ब्रेवरी के लिए जाने जाते हैं।
इनके पास अपने हथियार भी होते हैं। अगर आप इनका मेन जो इनकी ब्रेवरी अगर देखना चाहते हैं आज के टाइम पे भी, तो अगर आप कोई पंजाब में आए तो पंजाब में गुरुद्वारों के बाहर या फिर जो मेलों में जो आपके सिखों के जो मेले लगते हैं उनमें आप निहंग सिखों को देख सकते हैं। इनके वीरता के जो आप वहां पे नमूने देख सकते हैं। वहां पर इनके द्वारा जो है उनकी जो ट्रेडिशनल फाइट है वो दिखाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, गतका। क्या कहा जाता है, गतका। जिसमें ये अपनी कैसे जो फाइट्स करते हैं तलवारों से या फिर जो घुड़सवारी करके इनकी जो अपनी अलग ही कला होती है। इसके अलावा इनके पास एक गोल गोल से जो है वो चरखे की तरह होते हैं, इनके हथियार होते हैं इस तरह से। तो इसको घुमा घुमा कर ये है जो अपना प्रदर्शन करते हैं। तो अगर कभी भी आपको मौका मिले तो आप देख सकते हैं कि पंजाब में गुरुद्वारों के बाहर या फिर जो बड़े बड़े जो आपके मेले लगते हैं वहां पर निहंग सिख के द्वारा अपने जो ब्रेवरी, जो अपने योद्धाओं के जो नमूने दिखाए जाते हैं, ये अपनी जो ट्रेडिशनल फाइट्स है वो करते हैं, जिसे गतका कहते हैं, वहां पर ये दिखाते हैं। तो इतिहास से ही हम देखने को मिलते हैं, हिस्ट्री में ही देखने को मिलते हैं कि जो इनकी पहचान है वो किससे है, हथियारों से है। हथियारों से पहचान क्यों है, क्योंकि इनकी हिस्ट्री में ही हम देखते हैं कि इनकी जो शुरुआत है वो आपकी किससे हुई है, फाइट से हुई है। इनकी जो शुरुआत है लड़ाइयों से हुई है, और लड़ाइयों से क्योंकि इनकी शुरुआत हुई है और तब से ही अपने साथ क्या है, अपने साथ हथियार जो है रखते हैं, और हथियारों से इनकी पहचान है। और उन्हीं हथियारों से आज के समय में ये अपने जो ट्रेडिशनल फाइट्स है वो भी आपको दिखाते हैं। लेकिन अभी जो हमें सामने देखने को मिल रहा है कि निहंग सिख के द्वारा की जैसे पिछले साल भी लॉकडाउन से पहले पटियाला में एक ऑफिसर थे कि उनके द्वारा निहंग सिख के द्वारा उनका जो हाथ है वो काटा गया। वो क्या मामला था वो हम अभी नहीं जानेंगे, बस इतना आप जान लें कि निहंग सिख के हिस्ट्री क्या थी। उनके पास अगर उनकी पहचान देखें तो उनकी पहचान हमेशा याद रखिएगा, उनकी पहचान ब्लू कपड़ों से है। उनकी जो दस्तार है, टर्बन है, वो एक नॉर्मल सिख व्यक्ति से बड़ी होती है, और उनके पास जो है हथियार के रूप में तलवार या कटार जो है वो होती है। ये इनकी जो है पहचान है। और इनका कहा जाता है कि इनकी जो पहचान है सिख समुदाय में ये है कि ये सिख समुदाय की जो है ये रक्षा करते हैं। सिख समुदाय के जो इनके रिलीजियस बुक्स है या फिर जो रिलीजियस जो इनकी चीजें हैं जो कि गुरु ग्रंथ साहिब में लिखी गई है, या फिर जो भी ट्रेडिशनल बातें हैं उनको आगे तक ले जाना, उनकी रक्षा करना, इनका जो है वो निहंग सिख का मेन काम है। तो ये थी पूरी निहंग सिख की जो हिस्ट्री है, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट थी जानने के लिए। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि निहंग सिख क्या है, इनकी कहाँ से हमें हिस्ट्री देखने को मिलती है। कोई भी अगर आपको डाउट रह गया हो तो वीडियो के बाद आप मुझे कमेंट जरूर कर दें। मैं आपको जो है पूरी कोशिश करूंगी कि आपको रिप्लाई कर दूं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।